ओम शांति। आज की तारीख है 23 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो। तुम महान सौभाग्यशाली हो। तुम्हें भगवान वे पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वे पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। तो तुम हो महान सौभाग्यशाली। क्या हो? अनुभव करते हो? ऐसे कहना और फील करना दोनों में अंतर है। हम वो महावाक्य रिपीट तो कर लेते पर फील करना, उसका अगर अनुभव कर लिया तो है हम महान सौभाग्यशाली। सोचो, ऐसी पढ़ाई जो किसी ऋषि मुनि ने भी अब तक नहीं पढ़ी है, भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ा। तो अनुभव कर रहे हो? आज का प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। तुम बच्चे ड्रामा की कौन सी भावी जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ये प्रश्न है, वो कौन सी भावी है? उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी, जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। तो ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता।
ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। तो समझा, ड्रामा की भावी या ईश्वर की भावी? ईश्वर नहीं करता इसमें कुछ भी, ये ड्रामा की भावी है। ड्रामा में ये सब नूंदा हुआ है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते आत्माओं को। ये शिक्षा किसको मिल रही है? आत्मा को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है, पहले पता था, अभी पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। कौन चलाती है? आत्मा। आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। ये ज्ञान ही भूल गया कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहां मिलता है ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी। कई पूछते ना कि आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, तो पहले शुरू से शुरू करो कि आए कहां से। उत्तर है ना आपके पास। यहां क्या कर रहे हो, उत्तर है ना आपके पास। ऐसे बातें करनी। इस शरीर में कब तक हो, है ना उत्तर। आगे क्या पाठ है। तो बाहर दुनिया में कोई ऐसे सोचते हैं ना कि कहां से आए, पता ही नहीं, क्यों है यहां, पता ही नहीं, तो मूंझ जाते हैं। फिर ऐसे प्रश्न ही नहीं करते, चलो छोड़ो छोड़ो, ये कोई बातें है सोचने की, बुद्धि खराब हो जाए, क्योंकि उत्तर नहीं है। बाबा ने आपको उत्तर दिया और कहा अपने साथ बातें करो। क्यों कहा? क्योंकि आत्मा को यह अभ्यास पक्का करना है कि कौन आई है। ये रथ है, इस पर सवारी किसने की? आत्मा ने। तो बाबा अपना भी एग्जाम्पल देते, जैसे मैं इस रथ पर आया हूं ना, ऐसे तुम भी अपने रथ पर बैठे हो। तो ये प्रैक्टिस करनी होती है, अपने साथ बातें करनी होती है, तब आत्मा का अभ्यास पक्का होता है। कई पूछते हैं कि कैसे अभ्यास करें। रोज करनी पड़ती है, और बार बार अगर देह भान आए या बार बार देह अभिमान भी आए तो वापिस से रिकॉल करना, कहां से आए, किस लिए आए, या क्या कर रहे हो। तो ये कुछ प्रश्न तो अपने साथ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बताया कि आत्मा शांत स्वरूप है। तो बाप कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे, तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो, तो शांति रियल में अनुभव करोगे। अब यहां तो चारों तरफ शांति है नहीं, तो शांति धाम का निवासी समझेंगे तो यहां भी शांति फील करेंगे। और शांत स्वरूप आत्मा है, ये अगर अनुभव करेंगे तो शरीर में रहते भी शांत रहेंगे। कई कहते हैं ना हमारे ऊपर तो बोझा बहुत है, कारोबार भी बहुत है, तो शांत कैसे रहे। तो समझना पड़ेगा ना कि आए कहां से हो या क्या कर रहे हो। तो समझा, तो आप थोड़े समय शांति में बैठ सकते हैं अगर आप शांति धाम के निवासी समझेंगे। तो मनुष्य शांति ही मांगते हैं। अब मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। अब ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, क्या कहानी है? रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अब बाहर में जाके क्या कहते हैं, हमको शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, पर शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है ना।
वो तो है ही तुम्हारा स्वरूप, शांत स्वरूप। तो ये ढूंढना या फिर किसी से मांगनी करना कि शांति दो, वो कैसे देगा? तुम अपने स्वधर्म में टिको, शांत हो जाओगे। शांति धाम के निवासी समझो तो शांत हो जाओगे। समझा? तो बच्चों ने समझा कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। और किस किस ने समझा? हम पक्का समझा। अच्छा, तो यहाँ आई है पाठ बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं ना, तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। अब चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। अब ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ है ना पाठ बजा रहे हैं, तो बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। माने एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, ऐसे हमने 84 जन्म लिए। समझा? इन 84 जन्मों के चक्र को कोई को पता ही नहीं है, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। कौन बनी? आत्मा। जैसे ऐसे चोला बदला ना, तो जब सूर्यवंशी समय है तो सूर्यवंशी बनी, तो जब चंद्रवंशी का समय है तो चंद्रवंशी बनी, और फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। तो अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। क्लियर? तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। अब दुनिया में हिसाब लगाओ कितने मनुष्य जानते हैं, और उस हिसाब से तुम बच्चे जानते हो, तो तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, ये है ही सदगति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। तो बाहर वाले मनुष्य तो इन बातों को देखो बच्चे जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम भी के क्या जानते हो, तो परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। तो अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को तो जरूर जानते होंगे। तो बाप रचयिता को जानते हो, है ना? ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते ही नहीं है। तो गोया वो नास्तिक ठहरे। वो नहीं जानते, तुम जानते हो, तो गोया वो नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, तो तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। और स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं। अब पढ़े लिखा बच्चा स्कूल में एडमिशन तो ना देगा, तो स्कूल में तो पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा है। तो अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, तो परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। तो ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। तो अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। तो ये भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो वह भी है भी वही गीता। अब कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। अब इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, और यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो क्या होगा इस पुरानी दुनिया का? इस यज्ञ में सब स्वाहा। तो तुम अभी राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगी नहीं। ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। और शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है,
ये भाग भाग के जाते हो, तुमको क्या मिलता है? बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचना और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं, है ना। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्यंत का राज कोई समझा न सके, है ना। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। ऐसे तो सारी मक्खियां होती है, पर उसमें एक रानी मक्खी होती है। अब रानी के पीछे पीछे सब मक्खियां आती है। रानी अर्थात मां के साथ उनका कितना संबंध है। तो बेद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्य का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो। अब यहां तुम आते ही हो ना मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहां धारण करने। लिखो, सब गुण यहां धारण करने। सोचो कल हम बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, यहां गुण होंगे तो बनेंगे। तो सब गुण यहां धारण करने। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कैसा बनना है? तो जिनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ही ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होनी है, और सत्युग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, तो ये कोई जानते ही नहीं है। तो भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं क्या? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, और मंदिर भी बहुत बने हुए हैं। परंतु ये पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। और भारत जो इतना ऊंच था, वे नीच कैसे बना, ये किसको पता ही नहीं है। अब कहते ये भाभी बनी बनाई है। अब किसकी भाभी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में आए। और ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। अब ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्यंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, जब तक जाकर कोई ड्रामा ना देखे। तो जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को भी समझते हो। और मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसको भी पता ही नहीं है। और नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। परंतु मनुष्य ने समझ लिया युगे युगे आते हैं, और सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व ही नहीं है, बात तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये बातें तुम बच्चे जानते हो। सत्युगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है ना, तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। तो अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि की तो नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है ना बच्चे, वैसे देते हैं। तो उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं, और वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं ना बच्चे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई सुखी बना न सके। और साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाए,
और बाप कहते मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता। अब सन्यासी तो आते ही द्वापर में है और स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, तो वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं ना बच्चे, तो सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती है। ये बिरादरी है बड़े तो बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं ना, सब उनसे निकले हुए। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की थर्ड नंबर, उनकी बौद्धियों की भी बिरादरी है थर्ड नंबर। हम है बाकी हद की, और छोटे छोटे तो लाखों हो गए। अब यहां तो मुख्य है 4 बिरादरी। तो पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, कृष्ण आदि आते हैं। अभी हम नीचे आए हैं ना, नीचे नीचे ऐसे गिर गए ना, तो हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में आएंगे, तो हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना है। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, और देवताओं को तो पूजते हैं ना, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। और सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। तो बिरादरियां देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो? सबकी बिरादरी देखी। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उससे ऊंच बिरादरी कोई होती ही नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं। कितनी बिरादरी की बात हो गई, है ना? बात समझ में आई? कितने ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हो। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं, सब कुछ गवा बैठते हैं। तो सबसे जास्ती दुखी वह है ना? अब कर्जा भी ये लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। तो ये है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। अब चाहते भी है ना, देखा सुना भी है ना कि हम मुक्ति में जाए। सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है, और तुमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब आप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, और देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं, और गाते भी रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब आपने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, अब कितने जन्म पतित दुनिया में है, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। इतनी पाठशालाओं में से ये एक पाठशाला है, विशेष पाठशाला, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते, होलिका जलाते, तो ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ही ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नून, माना नमक, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो।
जीते जी मरते हो, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। जाना है सुखधाम में? सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। सबको यही राज समझाना है। सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। आज का वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। अगर बीच में कोई तीसरा आया तो ये तीसरा नेत्र बंद। अगर ये खुला चाहिए, इसका साक्षात्कार भी हो, तो बीच में कोई तीसरा ना आए। एक बाप दूसरा मैं। आज का स्लोगन, प्रसन्न चित्त बनना। प्रसन्न चित्त माना क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। यह व्यक्ति शर है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। तो अगर जो जैसे कर्म करता है वैसा ही अपना नाम रखवा पड़ता। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी और कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है। सरलता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए। तो ये दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। सरलता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए।
दोनों साथ साथ चाहिए। ओम शांति।